सबसे पहले सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी तक हम लोग देखे थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई या हीरोन का सूत्र 9 क्लास में हम लोग पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, तब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं त्रिभुज, सबसे पहले तो शीर्ष होता क्या है, दो भुजाओं, देखो ये एक भुजा और ये एक भुजा, दो भुजाओं को मिलाने वाली जो बिंदु है उसी का नाम है शीर्ष। ये भी देखो एक भुजा और ये भुजा आके यहाँ पर इस बिंदु में मिल रहा है, ये भी शीर्ष। ये भुजा और ये भुजा इस भुजा के इस बिंदु पर मिल रही है, तो इसका नाम हो गया शीर्ष। यानी त्रिभुज में तीन शीर्ष है। ए हम मान लिए कि इस शीर्ष का नाम ए है, इस शीर्ष का नाम बी है और इस शीर्ष का नाम सी है। ए जो बिंदु है, ए शीर्ष का कोऑर्डिनेट हम लोग x1 y1 मान लिए, बी जो शीर्ष है उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x2 y2 मान लिए और सी शीर्ष को हम लोग x3 y3 मान लिए। जब तीनों शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी त्रिभुज यहाँ पर कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इस फॉर्मूला तो बहुत लंबा हो गया, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। इसको याद करने का कुछ ट्रिक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। यहाँ पर x1 आया है, उसके बाद ये x2 और ये x3 ये तो सबको याद रहना चाहिए। यहाँ पर x1 आएगा तो यहाँ पर x2, यहाँ पर क्या आएगा x3। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर y ही है, यहाँ पर याद रखो कि यहाँ पर आया है कितना 23 और यहाँ पर क्या आया है 31 और ये 12। 23 31 12 का हम लोग ट्रिक लगाएंगे। एक बार चलो हम लोग लिखते हैं कि हाफ यहाँ पर लिख देंगे x1, यहाँ y कर देते हैं, लिखना है कितना 23, तो यहाँ पर 23 कर दिए। अब यहाँ पर x1 आया है तो यहाँ पर क्या आएगा x2 आएगा, 23 आ गया, अब क्या आएगा 31 आएगा, तो लिख देते हैं y लिख दिए, 31 लिखना है 31 लिख दिए, प्लस x1 आया x2 आया, अब क्या आएगा x3। अब 23 आ गया, यहाँ 23 आ गया, 31 आ गया, अब आएगा कितना 12, तो पहले हम लोग लिख देते हैं y यहाँ पर 1 और यहाँ पर 12 हो गया। यानी 23 31 12 का ट्रिक लगाओगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल को याद करने का जरूरत भी नहीं है, आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे इसको मिलते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2, 3, -1, 0, 2, -4 है। तो देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज का शीर्ष ये सब दिया हुआ है, शीर्ष के निर्देशांक दिया हुआ है। माना हम लोग मान लिए कि ये जो निर्देशांक दिया हुआ है इसको ए बिंदु मान लिए, ये जो निर्देशांक दिया हुआ है उसको बी बिंदु मान लिए और ये जो निर्देशांक दिया हुआ है उसको सी बिंदु मान लिए। एक त्रिभुज में हम लोग उसको रिप्रेजेंट भी कर लिए, ए बिंदु जिसका निर्देशांक 2, 3, बी जिसका निर्देशांक हम लोग -2, 0 और सी जिसका निर्देशांक 2, -4 हम लोग मान लिए। माना कि ए जिसका कोऑर्डिनेट है ये, बी जिसका निर्देशांक है ये, सी जिसका निर्देशांक है ये, त्रिभुज एबीसी के क्या है शीर्ष है। अब हम लोग वहाँ पे पहले थ्योरी जब पढ़ाते तो वहाँ पे दिखाए थे कि इसके कोऑर्डिनेट हम लोग क्या माने थे x1 y1, इसको कोऑर्डिनेट को क्या माने थे x2 y2 और इसके निर्देशांक को हम लोग माने थे x3 y3। अब देखो ये x1 के जगह में यहाँ पर क्या है 2, y1 के जगह में क्या है 3, x2 के जगह में क्या है -1, y2 के जगह में क्या है 0, x3 के जगह में क्या है 2 और y3 के जगह में क्या है -4। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम लोग फॉर्मूला क्या बोले थे, हाफ x1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पर x2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा x3 और हम बोले थे 23 31 12 का मेरा ट्रिक याद रख लो कोई, 23 31 12 का ट्रिक। तो यहाँ पर उसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब जहाँ उस x1 है उसका x1 का वैल्यू पुट कर दिए, x1 का वैल्यू क्या है 2 रख दिए, y2 का वैल्यू क्या है 0 रख दिए, माइनस यहाँ पर एक माइनस, यहाँ पर प्लस क्यों हुआ है कि यहाँ पर एक माइनस और y3 ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। हम लोग डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पर प्लस। x2 का वैल्यू क्या है -1 रख दिए, y3 का वैल्यू क्या है -4, y1 का वैल्यू क्या है 3 रख दिए, प्लस x3 का वैल्यू क्या है 2, y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू है 3 और y2 का वैल्यू क्या है 0। अब हाफ 2 × 0 में +4, अगर 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 ही हो जाएगा।
यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो गया, -1 हो गया। -4 और -3 हम बताए थे कि सेम साइन रहने से हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 4 और 3 को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो आएगा कितना, 7। और यहाँ पर बड़ा संख्या में माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, -+2 हो गया। 3 में अगर 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 ही बचेगा। अब 4 दूनी कितना हो गया, 8, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 3 दूनी कितना हो गया, 6, दोनों सबको ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 21/2। और हम लोग बताए थे कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, वर्ग मात्रा में होता है, तो कुछ यूनिट नहीं है तो हम लोग लिख दिए वर्ग मात्रा। तो क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर हम लोग छोड़ दिए क्योंकि आप लोग घर में जाके ट्राई कीजिए, सेम उसी टाइप का है जो क्वेश्चन नंबर 1 में 1 जैसे बनाए ना, सेम 2 जो है उसी टाइप का है। तो आप लोग घर में ट्राई करके देखिए, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हमको बताना। क्वेश्चन नंबर अब 2 में हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी है। याद रखिएगा कि संरेखी, तीनों बिंदु संरेखी कब होता है, जब त्रिभुज संरेखी अगर होगा तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 होता है। तो यहाँ पर के का क्या मान रख देंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर के का वैल्यू फाइंड करना है, के का क्या मान रखेंगे कि यहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग माना कि ए जिसका कोऑर्डिनेट है ये, बी जिसका कोऑर्डिनेट है ये, और सी जिसका कोऑर्डिनेट है 3, के दिए गए बिंदु है। तो यहाँ पर x1 बराबर 7, y1 बराबर क्या है, -2, x2 बराबर क्या है 5, y2 बराबर क्या हो गया 1, x3 बराबर 3 तथा y3 बराबर क्या है k। अभी हम लोग बताएं कि संरेखी के लिए त्रिभुज यहाँ पर त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग देखे हैं कि हाफ इंटू x1 y2 माइनस, हम बताएं कि 23, 31, 12 का ट्रिक याद रख लो। ठीक है, यहाँ पर x1, यहाँ पर x2 और x3। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए, x1 का वैल्यू बैठा दिए, x1 का वैल्यू क्या है 7, और y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू है 1, और y3 का वैल्यू क्या है k। अब सारा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। अब 7 यहाँ पर इसका ऐड, इसका सब्ट्रैक्ट इसके साथ नहीं हो सकता है, तो 7 का गुना एक बार 1 के साथ कीजिए तो 7 गुने 1 क्या हो जाएगा 7, और 7 का गुना एक बार के साथ किए तो 7k, 5 का गुना एक बार के साथ किए तो 5k, और 5 का गुना एक बार 2 के साथ किए तो कितना हो जाएगा 10। अब 3 हो गया। अब ये तो ऐड हो सकता है कि दोनों एक ही जाति का है, तो यहाँ पर हो गया ये माइनस, ये भी माइनस, और हम बताएं कि सेम साइन रहने से हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो -2 और -1 क्या हो गया -3। अब 7 माइनस एक बार लिख लिया 7k प्लस 5k प्लस 10, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया -3, 3 क्या हो गया 9। अब यहाँ पे 0। अब देख रहे हैं ये और ये तीनों एक ही जाति का है। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास में जानते हैं कि ऐड का काम होता है। तो 10 और 7 दोनों को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17, और 17 में अगर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा 8। अब यहाँ पर ये और ये दोनों एक जाति का है, इसका ऐड या सब्ट्रैक्ट इसके साथ हो सकता है। तो ये माइनस में है और ये प्लस में, यानी ऑपोजिट साइन है। और हम बताएं कि ऑपोजिट साइन रहने से हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 7 में अगर 5 जाएगा तो बचेगा कितना 2, लेकिन हम बताएं कि बड़ा संख्या में जो साइन होगा वही साइन यहाँ पर होगा, यानी 7 में क्या साइन है माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन कुछ आ सकता है इस 2 को हटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हम लोग क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। तो 2 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा कितना, 2 का टेबल में 8 कितना टाइम्स में आता है 4 टाइम्स में। अब 2 तो कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ k बराबर 0। ये 2 और ये 2 हम लोग क्या कर दिए, काट दिए। तो बचा क्या 4 माइनस k बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस के इस 4 को हम लोग उधर ले गए तो -4, ये माइनस और ये माइनस दोनों कट गया तो k बराबर क्या हो गया 4। अतः तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेखी होंगे। अतः तीनों बिंदु संरेखी होंगे, तीनों बिंदु संरेखी होंगे जब k बराबर 4 हो, जब k बराबर 4 हो। तो यानी तीनों बिंदु संरेखी होगा जब k का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 4। तुम लोग घर में जाके घर में ट्राई करना कि k का वैल्यू 4 रख के देखना कि क्या इसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी टाइप का है, तुम लोग घर में ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा तो फिर हमको लिख के बताना कि नहीं बन रहा है।
ठीक है। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन को एक बार प्लॉट पढ़ते हैं हम लोग। शीर्षों 0, -1, 2, -2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज दिया हुआ है और इस त्रिभुज का हम लोग मान लेते हैं उसका नाम क्या है, ABC। उसका शीर्ष ये दिया हुआ है, उसका शीर्ष A का शीर्ष ये दिया हुआ है, A बिंदु का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, B बिंदु का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है और C बिंदु का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है। अब इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाले मान लेते हैं BC का मध्य बिंदु ये है, AC का मध्य बिंदु यहाँ पर आ रहा है और AB का मध्य बिंदु यहाँ पर आ रहा है। इससे जो एक त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। इससे जो एक त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब इसके निर्देशांक मालूम होगा। इसका निर्देशांक हम लोगों को अभी मालूम नहीं है। तो ये BC का मध्य बिंदु क्या है, P है, AC का मध्य बिंदु क्या है, Q है और AB का मध्य बिंदु क्या है, R है। और मध्य में अगर कोई बिंदु रहता है उसका निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या तरीका बताए हैं, BC के मध्य बिंदु जैसे देखते हैं कि BC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक होंगे। तो इसका फर्स्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला 2 + 0/2 और इसका सेकंड वाला और इसका सेकंड वाला 1 + 3/2। 2 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 2/2 और ये 3 + 4 3 + 1 4/2। इसको हम लोग काटेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2। यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल गया 1, 2। अब देखते हैं हम लोग AC के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक होंगे। तो Q का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका भी फर्स्ट उसी तरह तरीका, इसका फर्स्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला 0 + 0/2, इसका सेकंड वाला इसका सेकंड वाला दोनों को ऐड करेंगे तो ये निकल गया। यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल गया 0, 1। उसी तरह AB का मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु में कौन है, R है। R का निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या तरीका, फर्स्ट वाला इसका फर्स्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला 0 + 2/2 और ये -1 + 1/2 दोनों को ऐड किए तो 2/2, ये 0/2 यानी क्या निकल गया 1, 0। जब PQR का कोऑर्डिनेट हम लोगों को मालूम हो गया तो इसका क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो PQR के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, ये P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 y1 हो जाएगा। तो x1 का वैल्यू 1 हो गया, y1 का वैल्यू 2 हो गया। अब Q का जो कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 हो जाएगा। x2 का वैल्यू क्या है 0 और y2 का वैल्यू क्या है 1। अब R का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x3 y3, x3 हो गया 1, y3 हो गया 0। उसी तरह PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह वैल्यू हम लोग खाली पुट कर दिया। तो इसका फाइनली आंसर जो आ गया 1 वर्ग मात्र। अब हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। त्रिभुज ABC के लिए A का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 y1 होगा, यानी x1 का वैल्यू हो गया 0, y1 का वैल्यू क्या हो गया -1। अब B का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x2 y2 होगा, x2 का वैल्यू क्या हो गया 2, y2 का वैल्यू क्या हो गया 1। अब x3 y3, C का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x3 y3, x3 का वैल्यू क्या हो गया 0, y3 का वैल्यू क्या हो गया 3। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए, ये फॉर्मूला बैठा दिए। अब फाइनली जो आंसर आ गया हम लोग का 4 वर्ग मात्र। अब हम लोग को बोला गया है कि इस क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाले जो त्रिभुज है, जो दिए गए त्रिभुज है उसके मध्य बिंदुओं से बनने वाले जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल और दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो हम लोग अभिष्ट अनुपात निकालें कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना निकला है 1 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकला है 4, यानी क्या हो गया हम लोग का 1:4। ठीक है, 1:4।